सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहाँ संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे, और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं, इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूँ, इनका मित्र का काम कर रहा हूँ। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर
और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।